बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम जो है ना वो फार्माकोडायनेमिक्स को मैंने डिस्कस किया था। ये सारे का सारा टेबल आपके साथ होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना एंटागोनिस्ट की जो है ना वो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ। दो तरह की है, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। जो कम्पिटिटिव होती है ना वो क्या होती हैं, इनका दूसरा नाम होता है रिवर्सिबल, जबकि जो नॉन कम्पिटिटिव होती हैं ना वो होती हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, मतलब जो compete नहीं करती वो ढीठ बन के बैठ जाती हैं, और वो इरिवर्सिबल है। जो compete करती हैं वो फिर रिवर्स अपना कुछ ना कुछ काम रिवर्स पे रखती हैं। सही है, ताकि बुरे हालात के अंदर आ जाएं। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो है ना वो दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको यहाँ पे लेट मी ओके। जो होता है ना कम्पिटेटिव इनहिबिटर, ये ऐसी ड्रग्स हैं दैट बाइंड टू द रिसेप्टर इन रिवर्सिबल वे। नाम में ही काम है। ठीक है, या वो लिखते हैं ड्रग्स बाइंड्स टू रिसेप्टर्स इन रिवर्सिबल वे। सही है, ऑलरेडी मैंने ब्लू में ऊपर लिख दिया कि रिवर्सिबल मैनर में। अब जो है ना अब इसकी इरिवर्सिबल वे में तो, और इन्होंने एक्टिव भी नहीं करना होता इफेक्टर वाले सिस्टम को। ठीक है, उस हर रिसेप्टर का कुछ इफेक्टर सिस्टम होता है ना, तो वो इफेक्टर सिस्टम इनकी वजह से एक्टिव नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये विदाउट एक्टिवेटिंग इफेक्टर्स, आउट एक्टिवेटिंग इफेक्टर्स सिस्टम ऑफ दैट रिसेप्टर्स। सही हो गया। पहले मैं इसका कम्पिटेटिव का सारा बता दूं। अब ये क्या है, अब जब ये रिवर्सिबल वे में लगेगी ना और इन्होंने इफेक्टर को भी नहीं किया, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो ड्रग की पोटेंसी है ना वो कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, पोटेंसी कम होगी तो इन नॉन कम्पिटिटिव पोटेंसी कम होगी तो मतलब एफिकेसी जो होता है ना 50, मतलब जो उसका मैक्सिमम इफेक्ट है उस किसी भी ड्रग का वो भी कम हो जाएगा। पोटेंसी कम, एफिकेसी कम। अच्छा, अगर हम ग्राफ की बात करें ना, तो जो रिसेप्टर लॉग डोज ग्राफ होता है, सही है, वो क्या होगा, वो हमारे पास राइट साइड को शिफ्ट होगा। ये एमसीक्यूज हमारी दफ़ा आया था कि कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट में ग्राफ किस साइड पे मूव करता है। तो मैं अगर ग्राफ आपको दिखा दूँ, ठीक है, बुक के अंदर भी इस तरह का बना होगा आपको। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जनाब रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, लॉग डोज थी। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो इस तरह करके कुछ इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, अब ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे एंटागोनिस्ट एब्सेंट है। सही है, एंटागोनिस्ट है ही नहीं। लेकिन जब हम एंटागोनिस्ट होगा तो ये थोड़ा सा राइट साइड पे, ये वाला मेरा राइट हैंड है क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ तो इस वजह से लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। राइट वाला मेरा ये हाथ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइट साइड पे, और इसकी थोड़ी सी जो है ना वो कम हो जाएगी। पोटेंसी मैंने कहा कम हो जाएगी, एफिकेसी कम हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम भी कम होगा। 50% जो है ना उसकी पोटेंसी भी जो है ना वो कम हो सकेगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एंटागोनिस्ट जब प्रेजेंट है तब ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। एक बात ये होगी। अब ये है रिवर्सिबल मैंने कहा, तो इसका इफ़ेक्ट हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि ये में दोबारा अचीव हो। तो आप कह दें इफ़ेक्ट ऑफ कम्पिटेटिव कैन बी ओवरकम बाय एडिंग मोर एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट ज़्यादा डालेंगे तो फिर इसका इफ़ेक्ट जो होता है ना वो हमारे पास ओवरकम किया जा सकता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ना, तो इसकी एग्जांपल के अंदर आएगा हमारे पास एसिटाइल कोलिन, एंड एट्रोफिन। ठीक है, ये दो ड्रग्स जो होती है ना ये एंटागोनिज्म है। सही है, एंटागोनिज्म के तौर पे एक्ट करती हैं किसके ऊपर, मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो है ना ये एंटागनिस्ट के तौर पे हमारे पास एक्ट करती हैं। अब इनका जो है ना मस्कुराइन रिसेप्टर का बता दूं, ये एक तरह की एसिटाइल कोलिन जिस तरह का रिसेप्टर होता है ना उसी की एक टाइप है मस्कुराइन। ठीक है, वो उसका बना। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल 2 में आ जाता है डायज़ेपाम प्लस FLUMAZENIL
फ्लूमेंजिस, ठीक है, ये दोनों जो होता है ना वो गैबा रिसेप्टर के ऊपर जो है ना, ठीक है, इसके ऊपर आके एंटा कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म के तौर पे एक्ट करते हैं। सही है, तो ये था कम्पिटेटिव के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं बताता हूँ नॉन कम्पिटेटिव के बारे में। ड्रग दैट बाइंड इन इरिवर्सिबल एक्शन में, इरिवर्सिबल टू रिसेप्टर साइड, ऐसी ड्रग जो इरिवर्सिबली जो है ना, मतलब वो दोबारा रिवर्स ही नहीं हो सकती, एक दफ़ा लग गई तो लग गई, और इसका जो है ना वो इफ़ेक्ट जो है ना वो ओवरकम नहीं किया जा सकता। यहाँ तो हमने कहा था ना ओवरकम कर सकते हैं बाय, ओवरकम कर सकते हैं बाय मोर एगोनिस्ट, और एगोनिस्ट को ज़्यादा करेंगे तो ये इफेक्टर हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मर्ज़ी कर लो, नॉन कम्पिटेटिव है तो इरिवर्सिबल है, तो इफेक्टर ओवरकम किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे था कि राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, राइट तो होगा लेकिन आप मोस्टली कहेंगे शिफ्ट कर्व डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, पोटेंसी तो कम होगी, एफिकेसी भी कम होगी। सही है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ ना रिस्पॉन्स डोज का, यहाँ पे रिस्पॉन्स और यहाँ पे क्या था, लॉग डोज था। सही है, तो इनके दरमियान जो है ना वो ग्राफ पे पहले तो यूँ करके था ना, सही है, तो जब हम इरिवर्सिबल जब डालेंगे तो फिर क्या होगा, यूँ करके आ जाएगा, फिर और मज़ीद होगा तो यूँ करके आ जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये और थर्ड वाला ये। ठीक है, मतलब आपने सिंपल वे में बताना है, शिफ्ट कर्व डाउन, शिफ्ट कर्व डाउन एंड एफिकेसी जो होती है ना वो भी नीचे चली जाएगी। तो गाइस ये था एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब इसकी एग्जांपल जो है ना वो किसी सूरत आपने नहीं भूलनी, अगर एग्जांपल ना लिखी तो आपके नंबर कट जाने हैं। सही है, अब एग्जांपल के अंदर मैं लिख देता हूँ नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन प्लस फिनॉक्सी बेंजामाइन, किसके ऊपर, अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर जो होता है ना ये जो एक्ट करते हैं। यहाँ पे था डाइजेपिम और डायाजीपम और फ्लोमेजिन जो थे ना ये दोनों गैबा रिसेप्टर के ऊपर थे। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर। ये एक आपने इंपॉर्टेंट बात जैसे नहीं है, नॉन कम्पिटेटिव में अल्फ़ा आएंगे। ये ग्राफ हो गया और ये सारे का सारा। होप सो कि कुछ ना कुछ इसका आइडिया होगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ ना कुछ जो है ना वो अच्छे से लिख सकेंगे। सही है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और बाकी आप बुक से एक दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। सही है, ये कम्पिटेटिव ना मतलब अगर एग्जामिनर को यूँ नज़र आए तो वो यूँ करेगा और 5 नंबर पक्के लग जाएंगे। ये कुछ कैचिंग जो मैंने तकनीक की थी मुझे तो हेल्पफुल हुई हैं, बाकी आप देख लीजिएगा अपनी दफ़ा क्या हो जाता है। अच्छा, अभी जो है ना हमारे पास है कुछ और है ना, क्या कहते हैं उसे, टर्मिनोलॉजीज़। फिज़िकल एंटागोनिस्ट है, उसके बाद केमिकल एंटागोनिस्ट है। फिज़िकल में क्या है, ड्रग बाइंड टू अ डिफरेंट रिसेप्टर, बाइंड टू डिफरेंट receptors producing an effect, producing an effect जो है ना इफेक्ट अपोजिट टू दैट ड्रग, लेट मी फोकस इट यार, प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट अपोजिट टू दैट ड्रग। देखिए बुक की लाइन बिल्कुल इसी तरह है, अपोजिट टू दैट अपोजिट टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय ए ड्रग। परेशान नहीं होना, मैं आपको सारा समझाता हूँ। इट इज़ एंटागोनाइजिंग, मतलब ये एंटागोनिस्ट जो है ना, फिज़िकल एंटागोनिस्ट, ये फिजियोलॉजिक है यार, ये फिज़िकल मैं क्यों कह रहा हूँ, फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट है ना। ये ऐसे एंटागोनिस्ट हैं जो कि किसी और रिसेप्टर पे लगते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर पे, और यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट लगा हुआ है ना इसके इफ़ेक्ट के बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो एक्शन करते हैं अपना। सही है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हो गया। और ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट से किस तरह डिफरेंट है, अगर मैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की बात करूँ ना
तो ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है, क्योंकि ये वाले फार्माकोलॉजिकल जो है ना वो सेम रिसेप्टर पे लगते हैं जिसके ऊपर ड्रग नहीं लगना होता है, लेकिन ये क्या है, किसी डिफरेंट रिसेप्टर पे लगते हैं। ये वाले फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो है ना वो सेम रिसेप्टर पे लगते हैं। एक बात आपने ये याद रखनी है अगर पूछ ली जाए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है ना वो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन ऑफ हिस्टामीन, सही है। मतलब आप कह लें कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन ऑफ हिस्टामीन, ठीक है। हिस्टामीन का जो है ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एक्शन है मीडिएटेड बाय हिस्टामीन रिसेप्टर। अब ये दान और ये दान के बाद बाकी ओके जी। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एक्शन ऑफ जो हिस्टामीन है ना बाय एपिनेफ्रीन, सही है। वो एपिनेफ्रीन्स जो ना ब्रोंको डायलेटर एक्शन, उसके साथ जो कंट्रास्ट है उसको हम क्या कहते हैं भाई, एपिनेफ्रीन्स ब्रोंको डायलेटर। मतलब जो भी जो है ना वो एस्थमेटिक पेशेंट है ना, ठीक है, उनके अंदर वो हिस्टामीन हो जाता है ना, उसकी एक्शन की वजह से वो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की, तो उनको हम एपिनेफ्रीन देते हैं जो कि ब्रोंको डायलेटर है। तो वो क्या करते हैं, वो किसी और रिसेप्टर पे जाके इसकी जो है ना वो एक्शन को मिनिमाइज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, इसी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल एंटागोनिस्ट। केमिकल एंटागोनिस्ट क्या है, a drug that interact directly with the drug being antagonized to remove it. In simple way, ऐसी ड्रग जो कि इंटरेक्ट करती है डायरेक्टली विद ड्रग being antagonized to remove it, so simple। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास रहता है पैरालीडॉक्साइन जो होता है ना, ये किसके साथ केमिकली कंबाइन करती है विद फास्फोरस के साथ, विद फास्फोरस। मतलब अगर हमें फास्फोरस को रिमूव करवाना है तो पैरालीडॉक्साइन जो होता है ना वो उसको हम डालेंगे। तो ये एक किस्म की केमिकल एंटागोनिस्ट की एग्जांपल है कि जो इंटरेक्ट करती है ऐसी ड्रग के साथ जिसको हमने एंटागोनाइज करवाना होता है तो उसको रिमूव कर सकें। तो गाइस ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है। ये क्या होता है इन्हांसमेंट, और इसके बाद जो है ना वो हम या बल्कि इसी के अंदर मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग इफ़ेक्ट किस तरह हमने करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी सिनर्जिज्म की। ये क्या होता है, व्हेन द एक्शन ऑफ ड्रग इंक्रीज्ड बाय अदर ड्रग इट इज़ कॉल्ड सिनर्जिज्म। व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग जो होती है ना वो क्या होती है, इंक्रीज्ड, ठीक है। मैं इंक्रीज्ड के लिए ऊपर की तरफ तीर लगा रहा हूँ, इंक्रीज्ड बाय अदर ड्रग, किसी और ड्रग की वजह से किसी एक्शन का ड्रग जो है ना वो इंक्रीज, मतलब बूस्टर एक तरह का आ जाता है, इसे हम कहते हैं सिनर्जिज्म हो गया। अच्छा इसके अंदर जो है ना हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती है सिनर्जिज्म की। आप इसको तीन कैटेगरीज में कितने, एक होता है हमारे पास एडिटिव, नंबर दो पे हमारे पास है सुपरा एडिटिव, नंबर तीन पे आ जाता है पोटेंटेशन, POTENTIATION। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। सुपरएडिटिव, एडिटिव, सुपरएडिटिव और पोटेंटेशन, तीनों में क्या फ़र्क है यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखो एडिशन या सुमेशन एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन सिंपली द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज एडिड टू द अदर ड्रग, मतलब एडिशन करवाना। एक ड्रग हमने दी है फिर दूसरी ड्रग दी है, दोनों के एक्शन को हमने सिंपली जो है ना वो ऐड कर देना है। सिंपली आप कह लें एक्शन ऑफ वन ड्रग जो होता है ना वो ऐड किया जाता है, एडिड टू अदर ड्रग, सही है। अब इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह 1+1 = 2 होता है ना, तो बस इसी तरह है आपका एक एक्शन एक तरह में। एग्जांपल आपने लाजमी लिखनी है, जिस तरह आपने कह लें कि हमारे पास एस्प्रीन होगी, इसके साथ हम दे दें एसिटामाइनोफिन, हो गया ना, एसिटामाइनोफिन जो है ना एस्प्रीन, और दोनों ए को भी मिला दें, A+A को, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है ना एंटीपायरेटिक जो भी ड्रग है ना या एनाल्जेसिक ड्रग वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है, एनाल्जेसिक या एंटी
पायरेटिक ड्रग जो था ना वो हमारे पास मिल जाती है। तो गाइस ये था एक छोटा सा कंसेप्ट एडिशन और सुमेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरा एडिटिव। एग्जांपल आपने रटा लगानी है, दोनों ए मिलके फिर एक बनाना है ए एंटी पायरेटिक या एंटी एनाल्जेसिक जो या एनाल्जेसिक ड्रग के तौर पर एक्ट करती है। सुपरा एडिटिव में क्या होता है, इफेक्ट सुपरा का नाम से ही काम है कि मतलब सुपर काम करना है। इसके अंदर से सिंपली हमने ऐड किया, इसके अंदर जो है ना वो अब एक ड्रग का एक्शन है 5, दूसरी का एक्शन है 5, अलग-अलग इनका 5 और 5 10 बनता है। लेकिन जब हम दोनों को मिला देंगे दोनों का 10 से ज़्यादा बन जाएगा, मतलब 12 बन सकता है, 13। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब ग्रेटर होगा उन दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटी से, इसलिए इनको कहते हैं सुपरा एडिटिव। इफेक्ट जो होता है ना, व्हेन इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन of drugs is greater than effect of individual drug। इंडिविजुअल ड्रग से जो है ना उनका इफेक्ट जो है ना ग्रेटर, जिस तरह एक और एक मैंने कहा है ना 2 होते हैं, लेकिन 2 नहीं यहाँ पे होंगे, यहाँ पे हो गया 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे। इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स आपको उधर कम खर्चा और ज़्यादा इफेक्ट आ गया, यही आप सिंपल वर्ड में। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर मैं कहूँ ना तो हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती हैं पेनिसिलिन के साथ जब हम देते हैं ना अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, AMINO अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स जो देते हैं, तो इनका एक्शन जो है ना वो इन्फेक्शन की स्यूडोमोनास हो गया, एर्गोनियजी या फिर इंटेरोकोकाई, इनके ऊपर उनका एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सुपरा एडिटिव हो गया। लास्ट पे मैंने बताया था पोटेंटेशन क्या होता है। पोटेंटेशन बेसिकली क्या है, ड्रग लेकिंग इट्स ओन इफेक्ट हो गया, मतलब ऐसी ड्रग जिसके ऊपर का खुद तो कोई एक्शन नहीं है लेकिन उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि किसी दूसरी ड्रग को जो है ना वो एक्शन में मज़ीद हेल्प कर सके। इन सिंपल वर्ड, आ ड्रग लेकिंग इट्स ऑन इफेक्ट्स, लेकिंग इट्स ऑन इफेक्ट, मतलब उसका अपना तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जब उसको हम देते हैं किसी सेकंड ड्रग के साथ तो फिर क्या करता है, तो ये हमारे पास इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेज इफेक्ट्स ऑफ सेकंड ड्रग, मतलब इसका अपना काम तो ज़ीरो है, लेकिन जब दूसरी किसी ड्रग के साथ देती हैं तो ये दूसरी ड्रग की एक्शन को इन्हांस कर देती, मतलब अब 0 + 1 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, मतलब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, मतलब ये सुपरा से मिलती जुलती है लेकिन सुपरा में दोनों एक्टिव होती है, इसके अंदर ये एक एक्टिव नहीं होती दूसरी एक्टिव होती है, लेकिन जब दोनों को मिक्सचर दे देते हैं ना तो फिर हमारे पास एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है। ये अकेली कुछ काम नहीं कर सकती, यहाँ पे अकेली काम करेंगी लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं करेगी जितना मिल के करवा सकेंगे। ठीक, ये होप्स हो कि इसका यहाँ कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो गाइज ये था सारे का सारा हमारे पास जो है ना एंटागोनिस्ट, कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कम्पिटेटिव। होप्स हो कि ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा, बाकी आप एक दफ़ा बुक से पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ये डेफिनेशन जो है ना वो वाइवास के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉलरेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर टैकीफिलैक्सिस के ऊपर दोनों का डिफरेंस, मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, फिर ड्रग इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म इंशाल्लाह। 1-2 वीडियो रह गए थे। थैंक यू सो मच। अगर पसंद है ये वीडियो तो शेयर शुरू कर देना, मर्ज़ी है आपकी, नॉलेज को शेयर करने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।